यज्ञ में करता हूं तो दुख निश्चय मुझको देते हैं। अरे पूजा की सामग्री, यज्ञ, हवन, कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उन असुरों के अत्याचारों से मैं भय खाया और अकुलाया हूं। रक्षा, सहायता, दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। हे महामुनि, आप राक्षसों के अत्याचारों से अकुलाए हैं। अवश्य। राक्षस आपको यज्ञ नहीं करने देते, पूजन नहीं करने देते। राक्षस आके आपके यज्ञ को विध्वंस कर देते। यज्ञ में राक्षस उत्पात मचाते हैं तो आप घबरा रहे हैं। तो हे महामुनि, अगर आप रक्षा सहायता लेने दशरथ के पास आए हैं तो रक्षा के लिए मैं चलता हूँ। मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। सहायता के लिए सेना लिए लेता हूँ अयोध्या की। हमारी अयोध्या की सेना सहायता करेगी और आपका यज्ञ पूर्ण होगा महामुनि। राजन, लेकिन रक्षा में एक विश्वामित्र चाहता क्या है? क्या चाहते? सुनो, सुना। मुझे रक्षा रूपी राम और सहायता रूपी लक्ष्मण चाहिए। राजन, दे दो अपने राम लखन। राजन, कुछ दिवसों के लिए उसमें कल्याण तुम्हें कीर्ति है उनके लिए। नहीं भूत मन हर्षित जहो है ज्ञान, धर्म सुनि प्रभु तुमको मेरे कहे अति कल्याण। सुन राजा अति प्रिय वाणी, सुन राजा अति प्रिय वाणी, हृदय मुख तुम लागे। ये आप दशरथ से क्या मांग करते हैं? नहीं, आप तो जानते हैं इस दशरथ को चारों पुत्र चौथे पल में प्राप्त हुए हैं महामुनि, और आप इस दशरथ से दशरथ के पुत्रों को मांग रहे हैं। नहीं, ये दशरथ अपने पुत्रों को कैसे दे देगा? नहीं दे पाऊंगा स्वामी, नहीं दे पाऊंगा। हे स्वामी, आप इस दशरथ से दशरथ के पुत्रों को मांग रहे हैं। चौथे पायो सुत चारी, इस दशरथ को चारों पुत्र चौथी अवस्था में प्राप्त हुए हैं, परंतु आपने जो शब्द कहे ये विचार करना ही कहे मुनिवर, विचार करना ही कहे, विचार करना ही कहे। मांगहु भूमि धैर्य धन को सा, मांगहु भूमि धैर्य धन को सा, सरि वसुदेव आज सहरो। महामुनि, आप इस दशरथ से भूमि मांगिए, आप इस दशरथ से धन मांगिए, दौलत मांगिए, ये दशरथ आपको समर्पण कर देगा, परंतु राम और लक्ष्मण नहीं दे पाऊंगा स्वामी, नहीं दे पाऊंगा। ते प्राण ते प्रिय कछु नाहि, ते प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव बिन सुनि नाहि, मुनि देव बिन सुनि नाहि। महामुनि, मनुष्य को अपनी इस देह से प्रिय और कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। अगर आप इस दशरथ से
दशरथ के प्राण मांगेंगे तो ये दशरथ आपको एक क्षण में आपके चरणों में न्यौछावर कर देगा, परंतु राम और लक्ष्मण देने में ये दशरथ असमर्थ है, असमर्थ है। सब सुख है प्राण की नहीं, राम दे तू नहीं बनती हे मामुनि, वैसे तो हमें चारों पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय है, फिर राम को देते ही नहीं बनता। भला आप विचार करिए, हमारे छोटे छोटे नन्हे से राजकुमार राजपुत्र बालक है, अभी ठीक से उन्हें चलना नहीं सीखा, और कहाँ वो विशाल राक्षस विशाल देह वाले उन राक्षसों के सामने हमारे पुत्र कैसे ठहर पाएंगे महामुनि, कैसे उनका सामना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये स्वामी सभी समर्पण है, हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने भी फूल चमन के हैं, पर हे विप्र वचन विचार कहो, सुध चारों चौथे बन के हैं। राम तो है आराम मेरा, जो वृथा वह गवाह है, एक वो ही मेरा किनारा है, वो ही मेरा सहारा है। इन चरणों को चाप करो विनती, स्वामी इस हट को अब त्यागो, मेरे प्राणों से प्यारे नाम लक्ष्मण को मत मांगो, मत मांगो। राजन, जिनको तुम अपना छोटा बालक कह रहे हो, वो कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। अरे जिस समय तुम्हारे राजकुमार का जन्म हुआ तो मास दिवस का दिवस हुआ, 1 महीने का दिन हुआ, मास दिवस का दिवस वहां मरम न जाने के रथ समेत रवि था क्यों निशा कमन विधि होए। अरे जिस बालकों के दर्शन करने के लिए स्वयं सूर्य नारायण भगवान अपना रथ रोक करके खड़े हो जाए और 1 महीने का दिन हो जाए, तो क्या वो कोई साधारण बालक सकते नहीं। पर राजन, तुम मोह के वशीभूत होकर के तो अपने पुत्रों को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। धरा धाम पर वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, गौ ब्राह्मण साधु संत देवता, इनके लिए वो तुम्हारे ग्रहण आए हुए हैं। तू अपनी बातों से क्यों विश्वामित्र को भरमाए रहे है? अरे राजन, तेरी आंखों पर ये ममता को पर्दा छाए रहे है। फरियाद फरियाद, अरे फरियाद जो करता शंकर से तो हिल जाता अड़ता भी आसन, फरियाद जो करता विष्णु से तो चल देते छोड़ कर्ण वाहन। अरे मांगे जो तुझसे राम लगन तो देने में तुझे संताप हुआ, तेरा दुखा और मेरा भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अरे पहले तो कह रहे थे कि मैं तुम जो मांगोगे हमको देंगे, और जब मैंने राम और लक्ष्मण को मांगा तो इस दुख पाती रोने लगे। महामुनि, मैं राम लक्ष्मण को देने से असमर्थ हूँ। अगर गंगों की हो जरूरत तो गंगे 1000 लो, अगर राज की हो जरूरत तो उतारे 5 लो, कमी नहीं है मेरे पास कुछ धन और धाम की। बस राम तो वस्तु हो केवल इस दशरथ पे ही काम की। मैं राम और लक्ष्मण नहीं दे पाऊंगा महामुनि, नहीं दे पाऊंगा।
मुझे थोड़ा भय दिखाना चाहिए। ऐसे महाराज दशरथ अपने पुत्रों को हमारे हवाले नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा क्रोध दिखाना चाहिए। राजन, तू अच्छी नहीं जाना, मुझे सताप या तो कर मेरे साथ में या फिर दे शाप जवाब। यदि तूने राम और लक्ष्मण को नहीं दिया तो मैं सही से जल लेकर के तेरी सारी अयोध्या को चला करके भस्म कर दूंगा। मेरी अयोध्या को बताओ परमात्मा, ये क्या होने जा रहा है? गुरुदेव, चलो गुरुदेव, आप चलो गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी इस अयोध्या की रक्षा करो गुरुदेव। अभी अभी कुछ समय पहले महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। उन्होंने मुझसे राम और लक्ष्मण को मांगा, मैंने देने से इनकार कर दिया। तो कह के गए हैं दशरथ, तेरी इस अयोध्या को अभी जला कर राख किए देता हूँ। इसलिए गुरुदेव, कृपा करके आप इस अयोध्या की रक्षा कीजिए। राजन, राम आपके पुत्र ही नहीं बल्कि इस संसार की जगत पिता हैं। आपको महामुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को भेज देना चाहिए। जय हो, आप जाके महामुनि विश्वामित्र जी का क्रोध शांत कीजिए, उन्हें समझाइए। क्योंकि राजन, वैसा ही करूंगा। क्योंकि राजन, महामुनि विश्वामित्र बहुत ज्ञानी मुनि हैं। जय हो, आप जाएं, विश्वामित्र जी का क्रोध शांत करें। तब वशिष्ठ बहुविधि मुझे दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्रों को देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो मेरा क्यों नहीं जानते हैं। चल, सूख जा हरी भरी खेती, नदी कुएं तालाब। वशिष्ठ जी महाराज, राधिनंदन, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। वशिष्ठ जी महाराज, आप इस समय हमारे समक्ष में क्यों चले आए? गाधी के नंदन, मुझे याद हुआ है कि आपको राम और लक्ष्मण मुनियों की यज्ञ की रक्षा हेतु वन की ओर ले जाना है। वशिष्ठ जी महाराज, क्या आपने अपने शिष्य दशरथ को यही सिखाया है, यही शिक्षा दी है कि कोई संत आए तो उसका इस तरह से अनादर कर दिया जाए? यही सिखाया है। ये मुनिमन, क्रोध को शांत करो। मैं जानता हूँ आप बहुत क्रोधी मुनि हैं। आइए, मैं राम और लक्ष्मण आपको दिलाता हूँ। ऐसा है, एक बार इस विश्वामित्र का घोर अपमान हो चुका है, दोबारा जाऊंगा। यदि दोबारा अपमान हो गया तो वशिष्ठ जी महाराज, तुम्हारी सफेद दाढ़ी मेरे हाथों में आ जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। चलो आइए, प्रसन्न रहो राजन। कल्याण। आसन ग्रहण कीजिए। हे गुरुदेव, जैसा आपने आदेश दिया है इस दशरथ को, ये दशरथ आपके आदेश का पालन करेगा। अति आदर दो। मेरे प्यारे पुत्रों, राम और लक्ष्मण राज दरबार में बुलाया जाए। महामंत्री समझ महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करनी है, उन्हें इनके साथ में जाना है। उन्हें बुलाया जाए हमारे पुत्रों को, ताकि वो महामुनि विश्वामित्र जी के साथ जाएं और इनके यज्ञ की रक्षा करें। महामंत्री सुमन, लेके आओ हमारे पुत्रों को।
कार्य हम पूरा करते हैं। राजन, जैसे आप जानती हो, विश्व में कितने क्रोधी महात्मा है। और दशरथ जी महाराज जब हमारे समक्ष में पहुंचे तो जैसे संतों का स्वभाव हुआ करता है, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय तो मिट्टी की तरह है, वो मलुआ करता है, पिघल जाया करता है। क्यों नहीं महामुनि, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। हमें अभी अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को बुला रहा हूँ, जो कि आपकी सेवा में रहेंगे और आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे और आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। शीघ्र से राजभवनों तक यह खबर भिजवा दी जाए। जी पिताश्री, क्या आज्ञा है? पक्षराज, आप विचार कर रहे हैं कि हमारे पिता की आंखों में ये आंसू क्यों हैं? आप ये जानना चाहते हैं इसका कारण? हाँ पिताश्री, पक्षराज, जानना चाहूंगा। महामुनि विश्वामित्र जी ने मुझसे आप दोनों भाइयों को मान लिया है। आप दोनों भाइयों को जाकर इनके यज्ञ की रक्षा करनी है। जब ये यज्ञ करते हैं तो राक्षस आके उपद्रव किया करते हैं, यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। राक्षसों के कारण साधु संत अपना पूजन पाठ अनुष्ठान कुछ नहीं कर पाते। इसलिए बस इसी बात को लेकर तुम्हारे पिता की आंखों में आंसू आ गए हैं। बस पिताश्री, जब आपने सुंदर मुख से हमारे लिए कुछ मांग लिया है और हमें आदेश देने का ठान लिया है, तो आप अपनी आंखों में आंसू क्यों लाते हो? आप तो क्षत्रिय हो, आप ऐसे दुखी क्यों होते हो पिताश्री? ठीक है बस, जब आप ये हैं सांत्वना अपने पिता को दे रहे हैं कि इस कार्य को करने में आपको दुखी नहीं होना चाहिए, तो बस आप जाएं इनके साथ और इनकी अपनी रक्षा करें। कैसी आज्ञा पिताश्री? हे महामुनि विश्वामित्र जी, यहाँ पर खड़े आप। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आज नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आज नहीं गो, रजिए तुम्हारे भगवान चरण की सेवा करो। हे महामुनि, आज से इनके माता पिता गुरु सखा जो भी हैं आप हैं महामुनि, और इनसे वैसे तो कोई भूल नहीं होगी, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो इन्हें क्षमा कर देना। लो हाथ में हाथ मुनिवर इनके, सुख दोनों भोले माले हैं, यह फिक्रा याद रहे मुनिवर, मैंने नानों से अपनी पाले हैं। ये महामुनि आज से आपकी सेवा में रहेंगे। राजन, किसी बात की चिंता न करो, लिखा है हाथ हाथों में, तो हक अपना निभा दूंगा। जहां पर गिरेगा बच्चों का पसीना, वहां पर तपोबल अपना लगा दूंगा। आज एक वचन तक जा रहा हूं, मैं आपसे मूल धन लेके जा रहा हूं, लेकिन ब्याज सहित में लौटाऊंगा। कहने का मतलब मैं दो को ले जा रहा हूं, यदि परमात्मा की कृपा रही तो इनकी जोड़ी बना कर। जय हो महामुनि, जैसी आपकी कृपा पधारे। हे महामुनि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कन्या विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर फिर अपने
जंगल की ओर चले जहाँ पर वो यज्ञ किया करते थे। और उन्होंने भी किया और गुरु वशिष्ठ ने भी कहा कि आपको समझ नहीं पा रहे, ये साधारण मुनि नहीं है और ये आपके 2 राजकुमार ले जाएंगे और 4 वापसी आएंगे। यही लीला आपके सामने है और अब ये यज्ञ की लीला करेंगे विश्वामित्र जी। और किस तरह राक्षसी आके यहाँ पर सजाते हैं, भगवान उनका श्रृंगार करते हैं। इसी बीच में ताड़ का स्वभाव व्रत होगा और अहिल्या उद्धार तक जाएगी। अभी बहुत लंबी लीला है। एक बार प्रेम के जगह लगाए तो भगवान रामचंद्र महाराज की जय हो। सौंपे भूपुर से सुत बहुविध दिए आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले राय पर। वत्सराम एवं लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं जैसे ही सामने की ओर एक पैर दिखाई दिया तो तुम्हारे पैर आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुम्हारा मन हमारे साथ में जाने का नहीं है या फिर कोई और बात है? बताओ। गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता से मिल आऊं। क्यों नहीं? पिता से अधिक ममता माता की हुआ करती है। बेटा राम, जब मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम दोनों राजकुमार को मांगा तो तुम्हारे पिताश्री ने बड़े ही रोकर अपना दर्द व्यक्त किया। कहीं ऐसा ना हो कि माता के महलों में जाओ और तुम्हारी माँ तुम्हें अपने प्रेम से, अपनी ममता से तुम्हें रोक दे, तुम्हें जाने न दे, तुम इस विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, जाओ जाओ और अपनी माँ से आकर लेकर सीता से आ जाना। ठीक है गुरुदेव। प्रणाम माता श्री। प्रणाम। प्रणाम माता श्री। प्रणाम पुत्र। कहाँ जा रहे हो पुत्र धनुष उठा के? माता जी, हमें पिताजी ने आज्ञा दी है कि गुरुदेव के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा करने को। क्या गुरुदेव? जी माता। ठीक है पुत्र, जब आपके पिताश्री ने ही आज्ञा दे दी है तो मैं भला क्या ही बोल सकती हूँ। जाओ और युद्ध भूमि में जीत कर आओ। लेकिन पुत्र, इस बात का हमेशा याद रखना कि युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाना। नहीं माता, क्योंकि रघुकुल आन है मुझको धनुष और तीर की सौगंध। कसम है मात्र कौशल्या की, मुझे महादेव की सौगंध। लड़ूंगा विश्व शक्ति से, न पग पीछे हटाऊंगा। यदि यमराज भी होंगे सम्मुख तो बस करके आऊंगा। हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है पुत्र। इतना विलंब क्यों लग गया? जो कि साक्षात ईश्वर आज हमारे साथ में आ रहे हैं और उनके कर कमरे से निशाचरों का वध किया जाएगा। लेकिन
क्या कारण है? दोनों राजकुमारों ने बहुत ही विलंब कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं उनकी माता कौशल्या ने रोक लिया हो, क्योंकि माता की ममता अधिक हुआ करती है। अरे देखो तो माता बेटे पर कितना लाड लड़ाती है, 9 माह गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका, बलहारी उस पर जाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में बच्चे को सुलाती है। ऐसी माता को जो त्यागे, अरे वो पुत्र नरकागामी हो, पुत्र नहीं है कुपुत्र कहलाता, दूध हरामी हो। अपनी माता को कभी नहीं भूलना चाहिए। अरे वत्स आ गए। जी गुरुदेव। राम पुरुष सिंह दूबी हरस चले मुनि भरे हरे ओ राम पास ध्रुवत भी अखिल सुकार परशुराम, हमारे आश्रम में जाने के लिए यहाँ से 2 मार्ग हैं, एक मार्ग सुगम और एक मार्ग दुर्गम, अर्थात एक मार्ग 3 पहर का है और एक मार्ग 3 दिवस का है। तो किस मार्ग से चले? हाँ, मैं जानता हूं मर्यादा को रखते हुए इस बात को कहना चाहते हो, जो 3 पहर का मार्ग है अर्थात जिसमें निशाचर रहते हैं, उसी मार्ग से चला जाए, क्योंकि हमारे यज्ञ की रक्षा करने के साथ साथ उन निशाचरों का वध भी तुम्हारे हाथ होगा। अब एग्जाम 3 पहर के मार्ग से चलते हैं। यही भूपन प्रखंड है जिसमें तवार का नामक एक भयानक राक्षसी रहती है, जो ऋषि मुनियों को देख करके तोड़ती है और पकड़ कर खा जाती है। आप कहते हो इस राक्षसी को मारो, नारी और ब्राह्मण गाय को मारना तो मारो। बेटा राम, क्या कह रहे हो कि क्षत्रिय नारी ब्राह्मण और गोपी पर कोई दया नहीं करते? अरे बेटा राम, ये नारी नहीं है, ये अबला
सबला है, ये दुष्टा है और दुष्ट को मारने में कोई पाप नहीं लगता। फिर हमारे वेद शास्त्र भी बतलाते हैं। आप पीछे हटिए गुरुदेव। बेटा राम, फिर हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु ये तीनों यदि आदेश दे दे तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि शुभ मानकर उस आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए। हाल का क्या कारण मैं छोड़ूंगी नहीं, खा जाऊंगी। अरे दुष्टा, तू किसको खाएगी? मैं तुम तीनों को खा जाऊंगी। अरे दुष्टा, ताड़ कपन में रहती है, ताड़ का तेरा नाम। देख, तुझे मारने के लिए आप पहुंचे हैं प्रभु श्री राम। आप पहुंचे प्रभु श्री राम, तू संभल कर कदम बढ़ाना, वरना एक ही बार में हो जाएगा तेरा ऐसे वहां पर जमाना। मुझ में हजारों हाथियों का बल है, मैं सुकरात की पुत्री ताड़का हुई। खा जाऊंगी। मेरे पति को जानते हो? क्या नाम है तेरे पति का? मैं जम के पुत्र सुंद को ब्याई थी। मेरे पति का नाम सुंद था, सुंद। लेकिन ऋषियों ने मेरे पति को मार दिया था, इसलिए मैं ऋषि मुनियों को तुरंत खा जाती हूँ। हम नहीं खा पाएगी। बेटा राम, मार दो उसे। कैसी आता है गुरुदेव? कई बार प्राण है मेरा, दीदी जान कर कल्याण वत्स, बहुत अच्छा किया बेटा राम। अभी जो इसके पुत्र हैं मारीच और सवाऊ एवं जुड़कर राक्षसों का समूह है, वो भी कुछ समय पश्चात यहाँ पर आएगा और उपद्रव मचाएगा। इसलिए मैं अपना यज्ञ शुभारंभ करता हूँ। तुम दोनों रक्षा करना, कोई